Welcome back to Make Mechatronics. In the last video, we have seen a project using a servo motor, potentiometer and LCD. हम लोगों ने सर्वो मोटर को कंट्रोल किया था पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एंड देन पोटेंशियोमीटर की वैल्यू एंड सर्वो मोटर की वैल्यू दोनों को LCD पर प्रिंट कर दिया था. सो नाउ हमें पता है कि LCD कैसे यूज़ करते हैं, सर्वो मोटर कैसे यूज़ करते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट सेंसर जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है विच इज़ अल्ट्रासोनिक सेंसर. ये सेंसर का क्या काम है? ये सेंसर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करता है. मतलब सेंसर से कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट ओके, उसका डिस्टेंस कितना है. ओके हम लोग इसको ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट बना सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम लोग हमारी कार में एक कोड लिख सकते हैं ना कि अगर डिस्टेंस इतने से डिस्टेंस अगर इफ डिस्टेंस इज लेस देन 15 सेंटीमीटर देन कार को स्टॉप कर दो. उससे क्या होगा कि जब कार एक दीवार की तरफ जा रही होगी ओके एंड हम उसे मतलब कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो कार वो 15 सेंटीमीटर तक जाके रुक जाएगी अपने आप, राइट. सो ये काम कैसे करता है अल्ट्रासोनिक सेंसर? ये काम करता है सोनार के प्रिंसिपल पे. सिमिलर है सोनार का प्रिंसिपल और इसका प्रिंसिपल. ओके अब सोनार क्या होता है? सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. अब उसमें होता क्या है कि एक साउंड वेव को छोड़ा जाता है. ओके एक साउंड वेव यहाँ से निकलती है, वो साउंड वेव जाकर ऑब्जेक्ट से टकराती है एंड रिफ्लेक्ट बैक होती है. और फिर इसके अंदर एक सेंसर भी लगा होता है जो साउंड वेव को सेंस करता है. तो अगर समझ लो साउंड वेव को जाके वापस आने में 2 सेकंड लग गए तो मतलब डिस्टेंस कितना दूर है. अब अगर उसको जाके आने में 2 सेकंड लगे तो मतलब उसको जाने में 1 सेकंड लगा होगा और आने में 1 सेकंड लगा होगा, राइट. तो मतलब उसने डबल डिस्टेंस कवर किया इन 2 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? टू टाइम्स डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो 2d इज इक्वल्स टू स्पीड कितना था साउंड का? 334 मीटर पर सेकेंड इन एयर. और टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड डाल दिया यहाँ पे. तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया फिर उसने? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 334 मीटर्स. ठीक है. तो ऐसी इसी तरीके से जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि हमें सुनाई नहीं देता वो एमिट करता है. ओके उसके एक ट्रांसमीटर से. देन वो साउंड टकराता है ऑब्जेक्ट से एंड वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है तो उसके रिसीवर से वो उसको सेंस करता है. और हम लोग जितने देर के लिए वो साउंड गया और आया इतना टाइम हम आर्डिनो से रीड कर सकते हैं, सेंसर से रीड कर सकते हैं आर्डिनो की हेल्प से. एंड वो टाइम निकालने के बाद वही ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की. ठीक है. इसको हम लोग देखेंगे इन डिटेल अभी थोड़ी देर में. नाउ अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है. राइट नाउ हमें जस्ट सिंपल सा नॉर्मल सा डिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन लाइक कितना डिस्टेंस हो गया है, एक प्रॉक्सिमिटी अलार्म टाइप का कुछ बनाएंगे. प्रॉक्सिमिटी अलार्म मतलब एक हमारे फ़ोन्स के अंदर जो सेंसर होता है ना, ये वाला सेंसर जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, कान पे रखते हैं फ़ोन को, वैसे ही वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है कॉल के टाइम पे. ओके ताकि हमारे कान से कुछ प्रेस ना हो जाए फ़ोन पर, राइट. तो सिमिलर थिंग हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें अगर मोर देन 50 सेंटीमीटर है डिस्टेंस तो एक RGB LED होगा जिसमें रेड लाइट जलेगी. ठीक है. अगर लेस देन 50 सेंटीमीटर है एंड मोर देन 25 सेंटीमीटर है तो येलो लाइट जलेगी. एंड देन अगर लेस देन 25 सेंटीमीटर हो गया तो रेड लाइट चलेगी. ठीक है. तो ये काइंड ऑफ एक प्रॉक्सिमिटी अलार्म टाइप का हो गया. और रेड लाइट जैसे जलेगी वैसे हम एक बजर भी डाल देंगे. ठीक है. जैसे ही रेड लाइट जलेगी वैसे ही बजर भी बज होगा. ओके ओके लेट्स डू दिस देन. First thing we would need is a ultrasonic sensor. ठीक है. Then we need Arduino. Where is the Arduino? इसका नाम चेंज कर देते हैं, प्रॉक्सिमिटी अलार्म. ठीक है. Then we need a buzzer obviously and we also need a RGB LED. इन सबको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक स्मॉल ब्रेडबोर्ड से काम हो जाएगा, आई गेस हो जाएगा काम. ठीक है. सो लेट्स कनेक्ट द अल्ट्रासोनिक सेंसर हियर. लेट्स कनेक्ट द RGB LED हियर.
लेट्स कनेक्ट द बजर हियर। ठीक है, तो बजर का ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। इसका वायर होगा कलर ब्लैक। ओके, इसमें भी कैथोड होगा ना, एक कैथोड पिन है ना इसमें भी, तो उस कैथोड पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, एंड वीसीसी ग्राउंड में भी ग्राउंड है जो कि बाहर जा रहा है, तो ग्राउंड वाले पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ऊपर के ग्राउंड को और नीचे के ग्राउंड को कॉमन कर दिया। ओके, सो अब अल्ट्रासोनिक सेंसर का नाम देखते हैं। HCSR04 इसका नाम होता है। ओके, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है, T लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड एक रिसीवर होता है, R लिखा हुआ है यहाँ पे। ये ट्रांसमिट करता है, ये रिसीवर करता है। अब ये काम कैसे करता है? पहले तो हम इसे VCC और पावर देते हैं, VCC और ग्राउंड देते हैं, तो उससे पावर मिल जाती है उसको। उसके बाद हम ट्रिगर एंड एको लेते हैं। अब ट्रिगर में हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल पल्स देते हैं ट्रिगर में। ट्रिगर को हम एक स्मॉल पल्स देते हैं। पल्स मतलब मतलब समझ लो कि 10, मतलब हम हाई लो करते हैं। ओके, हम डिले डालते हैं, तो एक फंक्शन होता है आर्डिनो के अंदर जिसका नाम होता है डिले माइक्रो सेकेंड्स, जो कि माइक्रो सेकेंड्स में डिले देता है। हम लोग का जो डिले है वो मिली सेकेंड में डिले देता है, राइट। तो डिले माइक्रो सेकेंड्स फंक्शन का यूज़ करके हम एक 10 माइक्रो सेकेंड का ऑन पल्स देते हैं, मतलब लो देन हाई, ओके, डिजिटल राइट 1, देन डिले फॉर 1 माइक्रो सेकेंड 10 माइक्रो सेकेंड्स, एंड देन लो। तो ये एक पल्स गया। अब इस पल्स की वजह से, इस पल्स को हम लोग ट्रिगर में देते हैं, तो क्या होता है कि ट्रांसमीटर से एक अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है। ठीक है, वो अल्ट्रासोनिक वेव ऑब्जेक्ट तक जाती है एंड वापस ऑब्जेक्ट से रिसीवर में जाती है। टिल दैट टाइम एको पिन हाई रहता है। तो हम लोग बस कैलकुलेट करते हैं कि एको पिन कितने टाइम के लिए हाई रहा, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल वी कैलकुलेट, कि एको पिन कितने टाइम के लिए हाई रहा। ओके, वो कैलकुलेट करने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि कितना टाइम लगा साउंड को वहाँ जाकर वापस आने में। एक बार टाइम मिल गया तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। ओके ओके, सो क्विकली, एक्चुअली आई हैव दिस फंक्शन, मेरे पास ये फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू फाइंड इट। ठीक है, बिकॉज इट विड बी अ लॉट ईजियर टू नॉट डू ऑल ऑफ दैट कैलकुलेशन अगेन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू फाइंड दैट। ओके ओके, सो आई हैव फाउंड दैट कोड। ठीक है, दिस इज़ द कोड। ठीक है, देखो इसमें क्या किया हुआ है। पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है लॉन्ग ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस करके। ठीक है, उसके बाद ट्रिगर पिन को लो रखा, 2 माइक्रो सेकेंड का डिले दिया। ठीक है, देन ट्रिगर पिन को हाई किया, 10 माइक्रो सेकेंड का डिले दिया, एंड देन ट्रिगर पिन को लो कर दिया। तो क्या हो गया, एक 10 माइक्रो सेकेंड की पल्स चली गई। उसके बाद ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू पल्स इन। पल्स इन कमांड क्या करता है कि एको पिन कितने देर के लिए हाई है उसको मिली सेकेंड में ड्यूरेशन के अंदर से, मतलब एको पिन कितने मिली सेकेंड के लिए हाई है वो रिटर्न करता है। तो वो कहाँ सेव हो जाएगा, ड्यूरेशन के अंदर सेव हो जाएगा। फिर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ड्यूरेशन इंटू 0.034 डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये फॉर्मूला आता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू speed which is 334 multiplied by time which is duration divided by 2। अब जो ड्यूरेशन है वो कितने ड्यूरेशन जो है वो मिली सेकंड में दिया हुआ है। तो मिली सेकंड क्या होता है, मिली सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड कर दिया तो वही 334 का 0.034 हो गया, और डिवाइड बाई 2, ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाई 0.034 डिवाइड बाई 2। तो इतना डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये लॉन्ग वेरिएबल होगा, मतलब डेसिमल में मिलेगा। ठीक है, इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलो क्विकली हम लोग अभी क्या करते हैं, यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो मेक अ डिस्टेंस गन यूजिंग इट, वो आप खुद बनाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में, दिस विल टेक 2 वीडियोज़। फर्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉक्सिमिटी अलार्म बनाएंगे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेम फंक्शन को यूज़ करके, मतलब हम एलईडी को निकाल देंगे, बजर एंड अल्ट्रासोनिक को यूज़ करके काइंड ऑफ एक अल्ट्रासोनिक पियानो बनाएंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक से हम लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जनरेट करेंगे। ठीक है, सो
दैट विल बी फन ऑल्सो। और उस वीडियो में मैं दिखाऊंगा डिस्टेंस गन, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई योर सेल्फ। डिस्टेंस गन में क्या क्या है? डिस्टेंस गन में एक LCD इंटरफेस करना है, ओके, एक अल्ट्रासोनिक इंटरफेस करना है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन इंटरफेस बजर, नो नीडेड, नॉट नीडेड। उसमें कैसा होगा कि एक बटन इंटरफेस करना है, जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो वैसे ही अल्ट्रासोनिक जो है, जैसे आप बटन प्रेस करते हो इससे क्या होगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंस करेगा और जो वैल्यू आएगी उसको डिस्टेंस, उसको LCD पे प्रिंट करना है, ठीक है, प्रॉपर यूनिट देके, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू XYZ सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये प्रिंट करना है। दिस इज़ योर टास्क, ओके, आई होप यू डू इट एंड आई होप यू एन्जॉय। सो लेट्स कैरी ऑन विथ आवर प्रोजेक्ट। तो अब क्या करना है, ये पावर को कहाँ दे देंगे हम, BCC में दे देंगे। दिस इज़ रेड कलर, यहाँ पे ग्राउंड एंड पावर कनेक्ट कर देते हैं। 5 वोल्ट goes from here to here, ग्राउंड भी कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड का कलर ब्लैक कर देना है, ओके। तो आर्डिनो इसको 5 वोल्ट्स मिल गए, ठीक है। अब हमें ट्रिगर पिन और इसको कनेक्ट करना है, तो ट्रिगर पिन को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, ट्रिगर पिन को हम कनेक्ट करेंगे लेट्स कनेक्टेड टू पिन नंबर 3, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं एंड कलर ऑफ द वायर इज ऑरेंज। एको पिन को कहाँ कनेक्ट करना है, एको पिन को हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 4 में एंड कलर इज येलो, ठीक है। तो ट्रिगर पिन एंड एको पिन आर कनेक्टेड। अब रेड ब्लू ग्रीन को फटाफट कनेक्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें रेड चाहिए, येलो चाहिए और ग्रीन चाहिए, मतलब हमें PWM नहीं यूज़ करना पड़ेगा। रेड के लिए डायरेक्टली रेड को ऑन कर देंगे, ग्रीन के लिए डायरेक्टली ग्रीन को ऑन कर देंगे और येलो के लिए रेड और ग्रीन को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो हमें ब्लू भी नहीं चाहिए एक्चुअली, हमें सिर्फ रेड और ग्रीन चाहिए। तो रेड को लिया, पिन नंबर 5 में डाला, इसका कलर रेडी रखते हैं, एंड ब्लू को लिया और ग्राउंड कर दिया, ओके। एंड ग्रीन को लिया, पिन नंबर 6 में डाला। हमें PWM पिन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वो 6 PWM पिन आ रहा है, सो दैट्स जस्ट बाय चांस। हमें सिर्फ ऑन एंड ऑफ करना है, तो PWM पिन की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन डाल दिया, तो रेड एंड ग्रीन, अगर दोनों को ऑन कर लेते हैं तो येलो आता है, एंड रेड को ऑन करते हैं रेड आता है, ग्रीन को ऑन करते हैं ग्रीन है। बजर कनेक्ट करना है, बजर को कनेक्ट करते हैं, बजर विल गो टू द पिन नंबर 7, ओके, ठीक है, ओके फाइन, ओके। तो ऑल द कनेक्शंस आर कंप्लीट। अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर दिया, बजर को कनेक्ट कर दिया है, LED को कनेक्ट कर दिया है। नाउ लेट्स गेट ऑन विथ आवर कोड। अब कोड में क्या क्या करना होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बनाते हैं वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल बनेंगे, इंट, ट्रिग पिन, ठीक है। ट्रिग पिन हम बनाएंगे जिसमें हम P को क्या रखेंगे, स्मॉल ही रखेंगे हम। तो ट्रिग पिन विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, ट्रिग पिन विच इज़ इक्वल्स टू 3, then we have echo pin which is equals to 4, then we have buzz pin, int लिखना है, int नहीं लिखा पूरा, then we have buzz pin which is equals to 7, ठीक है। then we have R LED which is equals to 5, then we have G LED which is equals to 6। जस्ट बाय कोइंसिडेंस दोनों के दोनों PWM है, बट हमें PWM नहीं चाहिए, ठीक है। वाइट सेटअप में हम पिन मोड्स लिखेंगे बहुत सारे। पिन मोड्स में क्या क्या लिखना होगा, ट्रिग पिन, एको पिन, ऑल आर आउटपुट, ओके, ऑल आर आउटपुट, okay, let's say all are output or not,
एको पिन में हम क्या कर रहे हैं, एको पिन से हम रीड कर रहे हैं पल्स इन एको पिन। तो एको पिन क्या होगा, इनपुट होगा। तो नॉट ऑल आर आउटपुट, एको पिन इज एन इनपुट, ट्रिगर पिन इज एन आउटपुट। ट्रिग पिन, एको पिन, RLD, GLD, बस पिन। echo pin is a input. Then अभी और क्या क्या है, RLD we have green LED, then we have our buzz pin. ओके, सारे पिन मोड हो गए। सीरियल मॉनिटर की कोई ज़रूरत नहीं है सच, इट इज़ अ वेरी फेयरली सिंपल कोड, तो इसमें एरर्स होना चांसेस कम ही हैं। ओके, सो दिस इज़ डन। उसके बाद हमें डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है फर्स्ट चीज़ डिस्टेंस के लिए, बट हम यहाँ पे ट्रिगर पिन का पी स्मॉल कर देते हैं। हमने कहीं और से उठाया है, राइट? तो कहीं और से नहीं, पहले लिखे हुए मेरे कोड्स हैं उनमें से उठाया है। सो इनके नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग है। नॉमेनक्लेचर शुड बी सेम बिकॉज फिर वो एरर थ्रो करेगा, राइट? लॉन्ग ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस ये यहीं पे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और हमें अब क्या करना है, अब हमें लिखना है इफ़ डिस्टेंस सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 50, then digital write what GLED, 1, okay, then else if distance centimeter is smaller than, अब यहाँ पे हमने GLED को ऑन तो किया है बट RLD को ऑफ भी करना होगा पर जस्ट इन केस अगर समझ लो कि ओके इट्स विजिबल, यस इट्स विजिबल। जस्ट इन केस इमेजिन कि अभी रेड LED ऑन है एंड उसके बाद डिस्टेंस मैंने 50 से बढ़ा दिया, तो क्या होगा, रेड LED को ऑन करने के लिए कोई कमांड ही नहीं रहेगा अगर यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं, तो राइट? तो रेड LED भी ऑन रहेगी, ग्रीन LED भी ऑन रहेगी, तो वो येलो बन जाएगा। बट वी डोंट वांट, वी वांट ओनली ग्रीन। तो ग्रीन के लिए क्या चाहिए हमें, ग्रीन LED ऑन एंड रेड LED ऑफ। तो RLD इट शुड बी ऑफ, ठीक है, डन। सो इसको कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली, ये हमें रिपीटेडली यूज़ करना है ना। अब डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन 50, सॉरी डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन 25। अब एंड कैसे देते हैं, एंड मतलब दिस विल सी, एंड मतलब लॉजिकल एंड, मतलब इफ डिस्टेंस इज स्मॉलर देन 25 एंड डिस्टेंस इज स्मॉलर देन 50, ग्रेटर देन 25 एंड स्मॉलर देन 50, मतलब बोथ कंडीशन शुड होल्ड ट्रू। इफ मैं बोलूँगा ग्रेटर देन 25 तो 75 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 25, राइट? तो ग्रेटर देन 25 एंड, तो एंड देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो ये वाले एंड यूज़ करते हैं, एंड डिस्टेंस इज स्मॉलर देन 50। इससे क्या होगा कि जब दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब 25 से ज़्यादा है बट 50 से कम है, दोनों के दोनों ट्रू है, तभी ये वाला जो इसके अंदर जो प्रोग्राम, इसके अंदर जो कोड होगा वो रन करेगा। ओके, तो इसमें इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें येलो देना है, तो दोनों LEDs ऑन हो जाएंगे। एंटर, else if distance centimeter is smaller than 25, then सिर्फ रेड LED को ऑन करना है। तो रेड LED को ऑन किया एंड ग्रीन LED को बंद करना है, तो ग्रीन LED को ऑफ कर दिया, एंड अलॉन्ग विद दिस हमें बजर भी ऑन करना है, क्योंकि तो फिर बजर भी ऑफ करना पड़ेगा बाकी सब में। ओके, सो वन मोर डिजिटल राइट लिखना है हमें सब में, Control C,
first pin, अगर सिर्फ लास्ट वाले में ऑन करना है जब 25 से कम पड़ता प्रॉक्सिमिटी में आ गया है वो, तो प्रॉक्सिमिटी का अलर्ट दे देना है. ओके, जितना ही करना था हमें, एंड आवर प्रोजेक्ट इज डन. लेट्स चेक इफ इट्स वर्किंग और नॉट. We have one error. Trig pin was not declared in the scope. Trig pin. Okay, so trig pin is the actual pin. Trig pin. Little bit of spelling mistake. No big issues. Okay, so it's working. ठीक है. क्या हो गया अब? हमारा LED broke. Why? Because 60 milliamps is driven from the green LED, which is not good. ठीक है, तो हमने वो चीज़ भूल दी. इट वॉज आवर मिस्टेक. वी डिडंट अटैच, वी डिडंट यूज रजिस्टर्स फॉर कनेक्टिंग द LED. सो लेट्स रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. ठीक है. For red LED as well. How much ohms we want? Let's set it to 220. Okay, in order to play with this ultrasonic, you have to click on it. You will get something like this kind of a structure where you can see this. Here we can see it is giving the actual centimeter values. मतलब ये object actually में कितना दूर है. Okay, and then if this value is, you know, अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. This is more than 50 centimeter, but still green LED नहीं चल रही. Why? For this we will print our centimeter, so we actually do need the serial monitor. Serial dot begin 90 600. Okay, and after distance print the distance. So serial dot print print what distance centimeter. Done. And give a delay of say 500. Okay, ये delay को लास्ट में डालते हैं. Let's start the program. इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. ओपन द सीरियल मॉनिटर. ठीक है, प्रिंट नहीं लिखना था, प्रिंट LN लिखना था, गलती हो गई. प्रिंट LN भी आप राइट. तो एक के बाद एक न्यू लाइन में प्रिंट होगा फिर वो. Green LED output, red LED output, echo pin input. Okay, everything checks out. If distance is greater than 50, then green LED is 1, red LED is 0, and buzzer pin 0. Distance is between 50 and 25, smaller than 25. Everything seems right. तो अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है 157, and actual distance is 159.2. So it is pretty accurate, right? It is pretty accurate. Let's increase the accuracy by putting here 334. Okay, we can't change the code. We have to stop the simulation to change the code. 334. Let's now see. That was a not good thing.
very accurate, isn't it? It's 159. Let's check it for 139, and it's giving 139.9, and it's giving me 140. It's highly accurate now, right? But why the LED is not glowing? Don't understand. If digital right GLED comma 1. Okay, I know why LED is not working. सी इन ब्रेडबोर्ड इफ़ यू पुट योर एलईडी हियर ना, तो ये क्या कर रहा है, एलईडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर दे रहा है, इसलिए एलईडीज नहीं चल रहा है. सो connection, this wire is connected to the LED, but LED was connected to the ground line, so that's why LED was not working. Now it will work. See, it's green now. जैसे जैसे मैं अभी डिस्टेंस को कम करूँगा, 50 57, just 57, 53, 48. सी 48 पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली रेड ग्रीन एलईडी येलो एलईडी ऑन हो गई है, and then again green, yellow, and if I go below 25, see, if I go below 25, below 50, yellow LED is on, and below 25, red LED is on, and buzzer is also on. That buzzer is very irritating. Buzzer is very irritating. Okay, and we are going to make it melodious in the next video. Okay, so this was all for today's video. I hope you have liked it, enjoyed it, and learned something from it. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.